हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 4 कर रहे थे। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अभी जैसे अपन लोग दो अलग अलग टाइप के ड्रग्स की देखे थे कैटेगरी, जैसे बेंजोडाइजेपिन की, बारबिटूरेट की। तो अब एक जो थर्ड अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, दैट इज मिसलेनियस। यहाँ पर आप सारे मिक्स्ड जो रह गए हैं उन ड्रग्स को पढ़ेंगे। देखिए, तो ये जो ड्रग्स हैं ये आपके बेसिकली क्या है, एसाइक्लिक डेरिवेटिव्स हैं, जिसके अमाइड्स के और यूरिया के। इसमें कुछ स्ट्रक्चर आपका बारबिट्यूरेट से मिलता रहेगा और मेजरली इनमें अमाइड ग्रुप होंगे, यूराइड्स ग्रुप होंगे, कार्बामेट्स होंगे और बायूरेट्स होंगे। किसकी तरह? मेजर फंक्शनल ग्रुप की तरह। तो स्ट्रक्चर थोड़ा बारबिट्यूरेट से मिलेगा और बाकी ये जो सारी चीजें हैं ये आपके एडिशनल फंक्शनल ग्रुप्स की तरह बिहेव करेंगी। तो फर्स्ट जो है वो अमाइड और इमाइड कैटेगरी। ये वाले जो ड्रग्स हैं ये हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव्स हैं। आप हेट्रोसाइक्लिक वर्ड का मीनिंग समझिए पहले। जैसे सपोज ये एक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर में सारे के सारे जगह बराबर है, सभी जगह पर कार्बन है, तो ये हो गया होमोसाइक्लिक। इसमें से किसी एक जगह पर हम लोग कार्बन को रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे एलिमेंट से, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, किसी भी दूसरे से। तब जो न्यू कंपाउंड बन जाता है दैट इज नोन एज हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव। और साथ में इसके पास होता है अमाइड का लिंकेज। अमाइड का लिंकेज अपने आप ही इस बात को प्रूव कर रहा है कि हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे किसके साथ में? एन के साथ में। अमाइड के लिए NH2 चाहिए तो एन यूज करेंगे हम लोग, तभी अमाइड लिंकेज मिलेगी। इस कैटेगरी में हमारा जो पहला ड्रग है दैट इज ग्लूथीमाइड। तो ये आप देखिए, ये ग्लूथीमाइड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, जो हमारा होमोसाइक्लिक डेरिवेटिव होता था उसमें सारे कार्बन होते थे, एक कार्बन को हमने नाइट्रोजन से रिप्लेस किया है। और ये बाकी का स्ट्रक्चर अपन जैसे बारबिटूरेट्स में बनाते आ रहे थे वैसा ही है। ट्रिपल बॉन्ड ओ जो थे, डबल बॉन्ड ओ वाले 3 बार है ना, ट्रिपल ओ, वो नहीं है, अभी 2 ही ओ। प्रॉपर्टी कैसी है? ये वाइट क्रिस्टलाइन कलरलेस पाउडर होगा, वाटर में इनसॉल्युबल होगा। और ये मैकेनिज्म किस तरह से करता है? ये भी गाबा का एगोनिस्ट है, सपोर्टर है, और इसी से सेडेशन कॉज होता है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। स्टोरेज सिमिलर है, वही देखिए स्टूडेंट, स्टोरेज कंडीशन क्या है? वही वेल प्रोटेक्टेड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, है ना, बस वही सब रहेगा। यूज हिप्नोटिक है ना, हिप्नोटिक है, एंटीकोलिनर्जिक है। एक और काम है, स्लीप इंड्यूस कराना, इंसोम्निया का ट्रीटमेंट करेगा बट विदाउट डिप्रेसिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंसोम्निया यानी स्लीपलेसनेस को ट्रीट करेगा, इंड्यूस कराएगा स्लीप, नींद आएगी, बट रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कोई डिप्रेशन कॉज नहीं होगा। ये जो ड्रग अगर आपने ओवरडोज में दे दी, ड्रग का अगर ओवरडोजिंग हुआ तब जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज होगा, नॉर्मल डोज में नहीं होगा। और एडवर्स रिएक्शन के अंदर क्या होगा? जनरलाइज्ड, वही जो रैशेज है स्किन में, फिर एक्सफोलेटिव डर्मेटाइटिस की कंडीशन हो जाएगी, नोजिया, हैंगओवर और ब्लड विजन, विजन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा धुंधला सा बोलते हैं ना जिसको, वैसा ब्लरिंग हो जाएगी। आइए आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्लास हमारे पास है दैट इज अल्कोहल एंड इट कार्बामेट्स डेरिवेटिव। देखिए, अल्कोहल OH ग्रुप होगा, है ना, तो कार्बामेट्स मतलब कि कार्बामेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, कार्बामेट फंक्शनल ग्रुप होगा। इसमें पहला जो एग्जाम्पल हमारे पास है दैट इज मेप्रोबामेट। अगर हम मेप्रोबामेट की बात करें तो इसमें मेन एक्टिविटी होती है हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी, मसल रिलैक्सेंट। और अल्कोहल डेरिवेटिव की बात करें तो इथेनक्लोवॉल, इसमें एंटी कन्वल्सेंट और मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी होगी। अब हम एग्जांपल लेते हैं मेप्रोबामेट का। इसका और एक सिनोनिम है इक्वेनिल। स्ट्रक्चर देखिए स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर में सेंटर पे ये एक कार्बन है, इसके एक एंड पे CH3 लगा है, दूसरे एंड पे CH2
सिंगल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, NH2, है ना। सेम स्ट्रक्चर 2 बार रिपीट है। और फिर लास्ट जो चौथा बॉन्ड था उसमें आपकी नॉर्मल प्रोपेन की चेन लगी हुई है। ये मेप्रोबामेट का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर आप देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वाइट, ऑलमोस्ट वाइट। ये कंपाउंड एमॉर्फस भी हो सकता है और क्रिस्टलाइन भी हो सकता है ना। वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, फ्रीली सॉल्युबल है अल्कोहल में। ये जुड़ता है हमारे गाबा ए रिसेप्टर के साथ में और कॉज करता है सेडेशन, ठीक है। ये एब्जॉर्ब इजीली हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट भी होगा, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म पे एक्सक्रीट आउट होगा। इनएक्टिव फॉर्म कैसा होगा, हाइड्रोक्सिलेट और ग्लूकोरनाइड, है ना, इन दोनों फॉर्म पे ये एक्सक्रीट आउट होगा बाय यूरिन। और स्टोरेज कैसा है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। ट्रीटमेंट ये एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए यूज होता है, स्केलेटल मसल का रिलैक्सेंट है, एंटी कन्वल्सेंट है, सेडेटिव और हिप्नोटिक्स है। तो ये कुछ हो गया। आइए नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट ड्रग है आपका इथाक्लोरविनॉल। एग्जाम्पल है, इसका एक सिनोनेम है प्लेकिसडाइल। देखिए OL ग्रुप है, ये OL अल्कोहल के लिए, है ना। बाकी स्ट्रक्चर आप समझिए, देखिए एक कार्बन, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड पे दूसरा कार्बन, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, ये एक कार्बन अटैच जिससे OH फंक्शनल ग्रुप अटैच है और उसी से आपका इथाइल C2H5, इसको आप साथ में C2H5 भी लिख सकते हैं, है ना। फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर Cl, है ना। क्लोर, क्लोर वर्ड के लिए ये Cl आ गया, है ना। इस तरह से ये बन गया हमारा इथक्लोरविनॉल। विनाइल फंक्शनल ग्रुप रखते हैं हम, उसके लिए विन, ये Vy। देखिए IUPAC नेम क्या है इसका, 1 क्लोरो 3 इथाइल 1 पेंट वाइन ओल। सिंपल है। इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, ये एक कलरलेस कंपाउंड है जो कि पेल येलो लिक्विड है। इसका जो ओडर है वो कैसा है, पंजेंट है। ये वाटर से इमिसिबल है, मिसिबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स से। का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, इट डिप्रेस CNS को कम करता है बाय बाइंडिंग विद गाबा बेंजोडाइजापीन रिसेप्टर। गाबा रिसेप्टर से ये जुड़ जाता है। मेटाबोलाइज होता है लीवर में और किडनी में भी मेटाबोलाइज होता है। किस फॉर्म में, हाइड्रोक्सिलेशन और ग्लूकोरिलेशन, इन दोनों कॉन्जुगेट्स के फॉर्म पे ये मेटाबोलाइज होता है। इसके बाद ये होता है आपका वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, वो यूजुअल है ना। यूजेस क्या है, सेडेटिव्स हैं, हिप्नोटिक्स हैं, एंटी कन्वल्सेंट। देखिए ट्रीटमेंट कौन से इंसोम्निया का होता है, शॉर्ट टर्म वाला, छोटा वाला इंसोम्निया, उसके ट्रीटमेंट में। देन CNS डिप्रेसेंट है, मसल रिलैक्स। देखिए एडवर्स इफेक्ट जो है वो क्या होता है आपका, उसका एडवर्स इफेक्ट है सप्रेशन ऑफ REM स्लीप। मतलब जो REM स्लीप थी वो सप्रेस हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। दूसरा है अटैक्सिया, मतलब कि बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल है, बॉडी मूवमेंट पे जो आपके ब्रेन का कंट्रोल है वो चला जाएगा। और तीसरा है हाइपोटेंशन। आप अगर स्टूडेंट्स आप इधर कार्बामेट का स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो जो कार्बामेट फंक्शनल ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगर आप इजी सा एक स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो देखिए, एक को आप R मान लीजिए, दूसरा O, ठीक है। फिर उससे इस प्रकार से, माने ये डबल बॉन्ड O वाला पोर्शन, ठीक है, और फिर NH2, ठीक। इस तरह से आप कार्बामेट्स बना सकते हैं। फिर ये और फर्दर आपका डिवाइड होता है, ये जो N है इसके जो H है वो फिर एक और R और एक और R से रिप्लेस हो जाते हैं, है ना। इस प्रकार से आपको नया स्ट्रक्चर और मिलता चला जाता है। तो अगर अपन इसी स्ट्रक्चर को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये जो O था वो हमारा ये हो गया, राइट, C डबल बॉन्ड O, फिर NH2। अब ये वाला जो R था आपका इनिशियल वाला R, वो आपका ये फंक्शनल ग्रुप कैरी करता है। तो इस प्रकार से आप अपने स्ट्रक्चर को और सिंप्लीफाई करके भी लर्न कर। आइए आगे चलते हैं। देखिए
नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी है वो है एल्डिहाइड एंड देयर डेरिवेटिव। अब एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप होगा, है ना। तो ये जो कैटेगरी है एल्डिहाइड वाली, ये सबसे ओल्डेस्ट हिप्नोटिक्स है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, विच सीरीज इज द ओल्डेस्ट हिप्नोटिक्स। तो एल्डिहाइडिक वंस आर द ओल्डेस्ट। तो इसमें पहला एग्जांपल है हमारे पास ट्राइक्लोफॉस्फोडियम। ट्राइक्लोफॉस्फोडियम, इसका और एक नाम ट्राइक्लोफॉस ही है। अब देखिए नाम को ही आप तोड़िए ना, ट्राइक्लो, क्लोरो के 3, 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो, ठीक, ट्राइक्लोरो। फॉस, फॉस्फोरस, सोडियम, ये हो गया सोडियम। तो इस तरह से आप खुद ही नाम को ब्रेक करना समझने लगेंगे। इसका प्रॉपर्टी क्या है, व्हाइट और ऑलमोस्ट व्हाइट पाउडर, हाइग्रोस्कोपिक होता है, फ्रीली सॉल्यूबल होता है वाटर में, स्लाइटली सॉल्यूबल होता है इथेनॉल में, और प्रैक्टिकल इनसॉल्यूबल होता है ईथर में। इसके बाद इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इट गेट कन्वर्टेड टू ट्राइक्लोरोइथेनॉल, है ना। ये ट्राइक्लोरोइथेनॉल में कन्वर्ट होता है किससे, हाइड्रोलिसिस से। इसका एक्शन कहाँ होता है, ब्रेन पे। ये एंजाइटी रिड्यूस करता है, स्लीप प्रोड्यूस करता है, और इसके साथ में इसकी एक स्पेशल इफेक्ट ये है कि ये गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज नहीं करता। स्टोरेज वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, यूज एज सेडेटिव हिप्नोटिक ऑन ट्रीटमेंट ऑफ इनसोम्निया। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज पैराल्डिहाइड। पैराल्डिहाइड जो ड्रग है वो भी आपका नाम से आपके समझ में आ रहा है एल्डिहाइड कैटेगरी है, इसका भी सिनोनिम पैराल्डिहाइड है। ये स्ट्रक्चर देखिए बहुत इजी है। आप क्या करिए, ऑक्सीजन को यूज कीजिए, डबल बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड ये दूसरा बॉन्ड ये, उससे एडजेसेंट ऑक्सीजन बनाइए, तो ये शेयर्ड बॉन्ड हो गया, ये एडिशनल बॉन्ड। फिर एक और उससे बॉन्ड बनाइए, ये O, और फिर एक एडिशनल बॉन्ड, और तीनों एंड्स पर आप CH3 ग्रुप लगा दीजिए। 3 बार CH3 ग्रुप लगा, ट्राइमिथाइल, है ना, और 3 ऐसे ऑक्सो, ट्राइऑक्सेन, सिंपल। प्रॉपर्टी कलरलेस, स्लाइटली येलो होता है। ये देखिए ये कंपाउंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, इसका टेस्ट अनप्लीजेंट होता है और ओडर पंजेंट होता है। इसको लो टेम्परेचर पर हम करें तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है और क्रिस्टलाइन मास, एक ऐसा गुलगुल मास टाइप का बन जाता है, जिसको आप सॉफ्ट सॉफ्ट मास जैसा बोल सकते हैं वैसा। और ये मिसिबल होता है अल्कोहल के साथ, सॉल्यूबल होता है वाटर के साथ, लेस सॉल्यूबल होता है बॉइलिंग। इसका मैकेनिज्म कैसा है, ये आपके एसिटाइल कोलिन के रिलीज को रोक देता है, रिड्यूस कर देता है, जितने फ्लो में एसिटाइल कोलिन निकल रहा है उसको रिड्यूस कर देता है। ये वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, है ना। तो अगर मान लीजिए जैसे यहाँ आपने देखा है स्टूडेंट ये कि ये सॉलिडिफाई हो जाता है लो टेम्परेचर पे। सपोज आपके पास ये ड्रग सॉलिड फॉर्म पे अवेलेबल है, तो उसको क्या करिए, पहले लिक्विफाई होने दीजिए, उसके बाद आप उसको यूज करिए, है ना। दैट मीन्स थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करिए तो आपका जो ड्रग है वो वापस लिक्विफाई हो जाएगा, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। अब ये यूज इसका क्या है, CNS डिप्रेसेंट है ना। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा पेशेंट है जो अल्कोहल विड्रॉल ट्रीटमेंट में है, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। सेडेटिव हिप्नोटिक है, एंटी कन्वल्सेंट है, और ये काफी सारे कफ के जो सिरप प्रिपरेशंस होते हैं उसमें ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी यूज हो। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ आपके मिसलेनियस कैटेगरी के ड्रग। तो अगर आपको हमारे ये नोट्स चाहिए तो प्लीज आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहां पर नोट्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।